स्वागत है। जय हिंद सभी को। आज हम यहाँ पे विज्ञान प्रगति को डिस्कस करेंगे, साइंस रिपोर्टर को। हमारे पास एडिशन है नवंबर 2019 का। तो मैं अपनी बुक सेल को देख रहा था तो वहाँ पे मुझे ये बुक मिली, तो मैंने सोचा अब इसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं तो आपके बीच में शेयर करता हूँ, जो साइंस को जिसमें हर महीने पूछ जाती है। तो पिछले पार्ट में मैंने कई सारे मंथ की क्विज अपलोड कर दी है, ठीक है। मार्च की कर ली है, फरवरी कर ली है, जनवरी कर ली है, तो आप देख सकते हैं। ये मेरे पास नवंबर 2019 की है। तो डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बेहतरीन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ एकमात्र कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की है? ऑप्शन आपके पास आशुतोष मुखर्जी, DN वाडिया, आशीष चटर्जी और APJ अब्दुल कलाम। तो ऑफ कोर्स आंसर होगा DN वाडिया। एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस की जो है 2 बार अध्यक्षता की है। देखिए कांग्रेस का मतलब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी से नहीं होता। कई लोगों को कांग्रेस का मतलब नहीं पता होता। कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन से, कॉन्फ्रेंस से, ठीक है। तो कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो DN वाडिया एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने 2 बार इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, LT में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी बड़े भूकंप के आने से पहले किस नोबेल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? यानी अगर कहीं पे भूकंप आ रहा हो तो वहाँ पे एक नोबेल गैस ज़्यादा जो है उत्सर्जित होती है, तो वो नोबेल गैस कौन सी है? आपको पता है कि नोबेल गैस जो होती है वो 18th ग्रुप, 18वें ग्रुप के मेंबर होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो जो रेडॉन होता है, ऑप्शन नंबर C, रेडॉन का जो है उत्सर्जन भूकंप आने से पहले बढ़ जाता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जल के वाष्पन तथा पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्पन बोलते हैं इवेपोरेशन और वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, से प्राप्त जल वाष्प वायुमंडल के संगठन में कितने प्रतिशत का योगदान देता है? तो वो देता है करीब करीब 2% का। कितने परसेंट का? 2% का। नेक्स्ट देखो कि एक स्वस्थ मनुष्य, एक हेल्दी पर्सन एक बार में एवरेज कितनी एयर अपने फेफड़ों में भरता और छोड़ता है? तो एक हेल्दी पर्सन एक बार में कितनी एयर जो है इनहेल और एक्सहेल करता है? बोलने का मतलब होता है एक बार में, तो वो करता है 500 ml, यानी 500 ml। कितना? 500 ml जो है एक बार में जो है वो अंदर और बाहर लेता है, ठीक है। 500 ml समझ रहे हैं ना? पक्का? हाँ, तो आप मुझे कमेंट करो कि 500 ml में कितने लीटर हो गए? आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर? आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि मनुष्य के हृदय की एक धड़कन, एक बीट, जो हार्ट बीट होती है, का समय कितना होता है? अब देखिए ऑप्शन में एक ऑप्शन 72 भी होगा या 1 मिनट में 72 बार भी होगा। आप मुंह उठा के 1 मिनट नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय की एक धड़कन का समय कितना होता है। यानी एक धड़कन का समय बोलने का मतलब है कि जैसे एक बार किसी का दिल धड़क गया और दूसरी बार कितने टाइम में धड़केगा, तो वो जो टाइम गैप होता है दोनों के बीच में होता है 0.8 सेकेंड का। कितना? 0.8 सेकेंड में 2 हार्ट बीट के बीच का टाइम गैप होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को 100% ऑर्गेनिक स्टेट या जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो बहुत ही फेमस है, सिक्किम। 2019 में दिया गया था, सितंबर 2019 में सिक्किम को जो है पूर्णतः जैविक राज्य का दर्जा दिया गया है। एक पहाड़ी राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक लवणता के कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? यानी जो सागर का जल होता है उसमें लवणता, सॉल्ट अधिक होता है, तो इस कारण उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -2.2 डिग्री सेल्सियस। जनरली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उस वाटर में जो सी का वाटर होता है उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो उस सॉल्ट के कारण उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस ना होके -2.2 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर प्योर वाटर होता तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटरीकृत एवं तंत्र को सुरक्षित रखने की वह पहेली जैसी युक्ति
जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सिस्टम को कोई इंसान ही चला रहा है, क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कैप्चा कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, जब हम कभी ऑनलाइन काम करते हैं तो कभी एक बॉक्स में भरने के लिए आता है, उसे कैप्चा बोलते हैं। वो कैप्चा इसलिए लिखा रहता है, इसलिए आता है कि ताकि कंप्यूटर को पता चलता है कि हम इंसान ही हैं, कोई रोबोट नहीं है, कोई हमारा कंप्यूटर हैंग नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए। जंगल की आग के नाम से चर्चित ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे का अन्य प्रचलित नाम क्या है? बहुत ही फेमस है और एलटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो जंगल की आग के नाम से जिस पौधे को जाना जाता है उसे ब्यूटिका या फिर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है, इसको पलास भी बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं और तोता ट्री भी बोलते हैं। तीनों इसके जो है नाम है। देखो, इसको जंगल की आग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाल रहता है, जब ये खिलता है तो पूरा जंगल लाल लाल हो जाता है, इसलिए ऐसा है, ठीक है, देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मॉर्फिन, कोडिन, पेवरिन, नारकोटिन आदि एल्कलॉइड किससे प्राप्त होते हैं? तो ये अफीम से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अफीम की खेती होती है अफगानिस्तान में, बहुत ज़्यादा अफीम जो है वो होता है वहाँ पे, जो आतंकवादी हैं, ठीक है, जो आतंकवादी हैं वहाँ पे, ठीक है, वो अधिकतर पैसा वहाँ पे जो अफीम की खेती है उससे ही जो है कमाते हैं। आजकल आपने सुना है ना कि अलकायदा के साथ उनका जो है अमेरिका का बातचीत चल रही है। तो वहाँ के जो आतंकवादी हैं और वहाँ के लोगों से ज़बरदस्ती जो है अफीम की खेती करवाते हैं, उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाय का रंग व तीखा स्वाद किस घटक के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है टेनिन। क्या? टेनिन के कारण। कई लोग कैफीन बोलते हैं, कैफीन जो है कॉफी में मिलता है, ठीक है, तो टेनिन इसका करेक्ट आंसर है। बैक्टीरियोफेज का आकार कैसा होता है? तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को मारते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो उसका जो आकार होता है वो जनरली टेडपोल के जैसा होता है। देखिए ऐसा होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया, तो डीएनए से आरएनए निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ठीक है, क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो है प्रोटीन निर्माण को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु और उनमें मौजूद गुणसूत्रों की संख्या के जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेंढक में जो है 44 पेयर नहीं होते, बाकी सभी के सभी ट्रू हैं। ये बंदर में 42 होते हैं, मनुष्य में 46 होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं। मेंढक में कितने होते हैं आप मुझे कमेंट करेंगे, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। आप मुझे करेक्ट कमेंट करेंगे कि मेंढक में कितने क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी के नर एवं मादा दोनों से दूध का स्राव होता है जिसका प्रयोग वे अपने चूजों यानी अपने बच्चों को पोषण देने के लिए करते हैं? कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसके मेल और फीमेल दोनों से जो है मिल्क सीक्रेशन होता है, ठीक है, आपको ये आंसर रखना है कबूतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सा जंतु है जो अपनी ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? तो मगरमच्छ, घड़ियाल, तोता, ये सभी के सभी अपनी ऊपरी जबड़ी हिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे वो कौन सा जंतु है जो अपना निचला जबड़ा, नीचे वाला निचला जबड़ा हिला सकता है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे वो कौन सा है। एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं। 20 दांत जो हैं मनुष्य में दूध के पाए जाते हैं। कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जल उबलने लगता है? आपको मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, ये आपके लिए HW है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जो जल है वो उबलने लगता है। जनरली वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है, तो लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में नहीं बताना, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आप मुझे आंसर देंगे इसका, ठीक है। आपको पता ही होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक फॉर्मूला आता है C/5 = F-32/9, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप जो है फ़ारेनहाइट में जो है आंसर निकाल सकते हैं। सेल्सियस में 100 लिखना है क्योंकि सेल्सियस में जो है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 होता है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे फ़ारेनहाइट में कितना हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।